दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके के हालात हैं, आपको पता है युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। भारत कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है। इन सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको भी पता है कि जब इस तरीके से चीजें होती हैं तो कई बार जिम्मेदारी वाली रिपोर्टिंग जो है वो करनी चाहिए, वो नहीं देखी जाती है। कई जगह से कई बार हम देखते हैं कि जो बड़े चैनल्स के रिपोर्टर है वो ऐसी जगह पे खड़े होकर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं जहां उन्हें उस वक्त नहीं होना चाहिए। कई सारी जानकारियां वहां से, अहम जानकारियां बाहर आ सकती हैं जो 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 हमारे आर्मी के जवान है, जो हमारी मिलिट्री है, उनकी सिक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। कई बार उन रिपोर्टिंग से वो खबरें बाहर आती है जो दुश्मनों को नहीं जानना चाहिए। और ऐसे में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। देश की मीडिया को सख्त निर्देश दिया है भारत की सरकार ने और सेना ऑपरेशन के लाइव कवरेज पर रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, लाइव कवरेज पर अब रोक लग गई है। पूरी खबर आपको बताते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है और सभी मीडिया चैनलों को और जो एजेंसीज हैं उनको ये कहा गया है कि जो भी सुरक्षा, जो रक्षा अभियान चल रहे हैं या सुरक्षा बलों की जो मूवमेंट है, उसकी लाइव कवरेज या सोर्सेस के हवाले से कोई भी खबर जो है वो ब्रेक करने से बचे। तो ये जो खबर है वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी खबर इसीलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें नहीं आनी चाहिए वो लाइव रिपोर्टिंग में वो खबरें आ जाती हैं। और आपको याद होगा कि 26/11 के टाइम पे भी ऐसी खबरें आई थी कि लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी और बाहर के देशों से भी कुछ लोग थे जो उस ऑपरेशन को देख रहे थे, पूरी लाइव रिपोर्टिंग सुन रहे थे। तो ये देखते हुए जो सरकार है उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है और उन्होंने रोक लगा दी है। एडवाइजरी में क्या कहा गया है? इस एडवाइजरी में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी ऑपरेशन के दौरान वास्तविक समय में तस्वीरें, वीडियो या जानकारी का प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। समय से पहले संवेदनशील जानकारी के लीक होने से न केवल अभियान की जो प्रभाव है वो कमी होगी, बल्कि बहुत ज्यादा उससे नुकसान भी हो सकता है और जो पीछे जो घटनाएं घटी हैं उसका हवाला भी दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो बड़े चैनल्स हैं वो लाइव रिपोर्टिंग अब नहीं दिखा पाएंगे जो अब तक जो चल रही थी। खैर, ये चीजें खुद से भी समझनी चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आ रहे तो सरकार की अब सख्ती के द्वारा ही समझ जाएंगे। तो वो भी चीजें हैं कि अब जब मना कर दिया गया है तो अब वो चीजें अब वो कर नहीं सकते। मंत्रालय ने उदाहरण देते हुए बताया कि करगिल युद्ध, मुंबई आतंकी हमले में 26/11 और कंधार हाईजैकिंग जैसी घटनाओं के दौरान बिना जिम्मेदारी के कवरेज से राष्ट्रीय हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वो सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करें। तो देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी खबर आई है क्योंकि क्या होता है, जो हमारे देश की जो आर्मी है दोस्तों, वो भी, आप भी समझते हैं इन चीजों को, जब वो मूवमेंट करती है, जब वो कोई ऑपरेशन करती है या उनकी कोई मूवमेंट होती है संवेदनशील इलाकों में, वहां से जब लाइव रिपोर्टिंग होती है तो जो चीजें नहीं जाननी चाहिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को या वहां पर कोई बैठे कोई ऐसे सोर्स को जो कि इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, वो चीजें उन्हें पता चल जाती है। तो ये चीजें सेक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है और इसीलिए भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। तो अब जो कुछ भी अब तक हो रहा था, अब वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी, अब उन जगहों से नहीं देखने को मिलेगी जो संवेदनशील है या जहां जो मिलिट्री है या कोई ऑपरेशन वहां से चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी खबर है कि इस चीज पर कम से कम रोक लगाई गई, क्योंकि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं, जो स्थिति है, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आपको पता है कि लगातार भारत सरकार एक्शन पर है। लगातार अपोजिशन के जो नेता हैं वो अपना पूरा सपोर्ट दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उसके बाद हमने देखा कई सारे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि हम सब सरकार के साथ हैं और इस मामले पर पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, क्योंकि बार बार, हर बार ये चीजें हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, लेकिन अब इसे जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। तो ये जो है बड़ी खबर है और इसीलिए, क्योंकि लगातार आप देखिए नेवी की मूवमेंट बढ़ी हुई है, एयरफोर्स के हमने देखे कुछ जो है वो फाइटर जेट्स जो है उड़ाए गए। हालांकि कहा गया कि ये नॉर्मल जिस तरीके से प्रैक्टिस होती है वो है। उसके बाद हमने देखा कि जो ऑपरेशंस हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ वो चल रहे हैं। जो आतंकी थे उनके घर गिरा दिए गए। कई आतंकियों को ढूंढकर भारतीय सेना ने मौत के घाट उतार दिया उन्हें, और अब और भी ज्यादा सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो लगातार
आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है, उन्हें जो है उनको जहां होना चाहिए वहां पहुंचाया जा रहा है। लगातार भारतीय सरकार जो है वो जो भारत की मिलिट्री है वो लगातार ऑपरेशंस कर रही है, और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन तमाम चीजों की सिक्रेसी मेंटेन की जाए। तमाम चीजें जो अभी चल रही हैं, जो प्लानिंग चल रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर ना आए, और उसी लिए ये दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।